पत्थर पर नाम लिखते थे, पत्थर पानी में छोड़ते थे, पत्थर तैर उठता था। पूरा लंका में हाहाकार मच गया, पूरे राक्षस जाति में हाहाकार मच गया, पूरे जनता में हाहाकार मच गया। अरे जिस राजा ने हम पर आक्रमण किया है वो तो बड़ा पराक्रमी है, उसके नाम पे पत्थर तैरते हैं, उसके नाम पे पत्थर तैरते हैं। हम तो मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह कर देगा, नाबूद कर देगा लंका को। रावण बड़ा टेंशन में, रावण बड़ा टेंशन में, क्योंकि एक राजा का अस्तित्व किससे होता है? प्रजा से। एक राजा का अस्तित्व होता है प्रजा से, एक राजा का अस्तित्व होता है उसके सैनिकों से, एक राजा का अस्तित्व होता है उसके सेनाओं से। सेना में यहाँ पे त्राहिमाम मच गया। जिस राजा ने आक्रमण किया है उसके नाम के पत्थर तैरते हैं, वो तो मायावी है, वो तो बर्बाद कर देगा हम लोगों को, लंका को गुजार देगा। रावण टेंशन में, रावण बोला कोई टेंशन मत लो, इधर आओ, इधर आओ। सबको बुलाया, अपने सभी प्रजाओं को बुलाया, समुद्र के किनारे गया और एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। अब जाके जितने भी, अब जाकर के जितने भी जनता थे सब प्रसन्न हो गए। अरे हमारे राजा को भी ये कला आती है, टक्कर के है, ये श्री राम के टक्कर के है, ऐसे नहीं हार मानेंगे। सब खुश हो गए, सब जाके चैन की नींद सो गए। लेकिन मंदोदरी को नींद नहीं आई। शयन कक्ष में रावण की पत्नी मंदोदरी शयन कक्ष में जाकर के वो पूछती है रावण से, हे प्राणनाथ, हे ईश्वर, इतनी बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको पानी में पत्थर तैरने की कला नहीं आती, फिर किया तो किया कैसे? ये सुनकर, ये सवाल सुन के रावण की आंखों में आंसू आ गया और रावण ने कहा कि अगर सेना, सैनिक अपना आत्मविश्वास खो देता तो हम लंका वैसे ही बर्बाद हो जाता। इसीलिए मैं समुद्र के किनारे गया, एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे समुद्र में छोड़ा और उस पत्थर से कहा, तुझे श्री राम की सौगंध अगर तू डूब गया तो। पत्थर से कहा, तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। ये होता है आत्मविश्वास। पता था हार निश्चित है, पता था हार निश्चित है, मौत निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन ना हार नहीं मानी और ना ही मानने देंगे। ये होता है एक राजा, ये होता है एक शासक, ये होता है पराक्रम, ये होता है यश। इसीलिए मैं आप लोगों से कहा था, रावण जैसा नहीं, रावण जैसा यशस्वी, रावण जैसा पराक्रमी, रावण जैसा आत्मविश्वासी बनेगा। वैसे तो श्री राम बनना सब चाहते हैं, लेकिन यश रावण का भी कम नहीं था। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए और कोशिश से मुझे हरिवंश राय बच्चन, जानते हैं आप लोग हरिवंश राय बच्चन को? द फादर ऑफ अमिताभ बच्चन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन। उनकी एक कविता मुझे याद आती है कोशिश से। वो हम सब के लिए, न सिर्फ हम सब के लिए बल्कि जितने भी लोग हैं, जितने भी खास करके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है ये कविता हरिवंश राय बच्चन की। वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गाढ़े पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गाढ़े पानी में। बढ़ती हैरानी बढ़ती उत्साह दोगुना इसी हैरानी में, बढ़ती उत्साह दोगुना इसी हैरानी में। हर बार मुट्ठी उसकी हर बार मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि असफलता एक चुनौती है, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए नेवर स्टॉप, नेवर गिव अप, कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। जब तक लड़ सकते हैं तब तक लड़िए, जब तक संघर्ष कर सकते हैं तब तक कीजिए, आखिरी सांस तक संघर्ष कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आखिरी सांस तक संघर्ष कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता आपकी कदम चूमेगी, निर्भर करता है कि आपके प्रयास में कितनी ईमानदारी है, आपके प्रयास में कितनी सच्चाई है। जब तक, इसलिए कहा गया कि जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक आप नींद और चैन को त्याग दीजिए। जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक आपको रुकना नहीं है। जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक आपको गिव अप नहीं करना है। और सफलता प्राप्त करने के बाद भी उस सफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उस सफलता को अपने सर पे चढ़ाना नहीं है। क्योंकि जिस दिन सफलता आपके ऊपर हावी हो गई, उस दिन उस सफलता का कोई महत्व, कोई मोल नहीं रह जाएगा। कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, मेरा अनुभव है अपना, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन जितना ही है उसमें मैंने ये महसूस किया है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सफलता हावी होता है, खुद को बड़ा समझने लगते हैं, सफल होने के बाद खुद को बड़ा समझने लगते हैं। एक बहुत ही हास्यप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं, इससे आपको समझ में आएगी। पहली कक्षा में एक बार संख्याओं का जबरदस्त झगड़ा हो गया। 9 ने 8 को खींच करके थप्पड़ मार दिया। कक्षा 1 में बहुत बड़ा वाला झगड़ा हो गया। 9 ने 8 को खींच कर थप्पड़ मार दिया। अब 8 पूछा, अरे भाई मुझे क्यों मारा, मैंने क्या किया? 8 ने कहा, 9 ने कहा तू छोटा है मैं मार सकता हूँ, तू मुझसे छोटा है मैं मार सकता हूँ। बस फिर क्या था, पूरे क्लास में थप्पड़ों की बौछार बाजी। 8 ने 7 को थप्पड़ मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को। अब जब बारी आई 0 की, 0 को लगा मेरी बारी है, पड़ेगा। दुबक गया वो कोने में जाके, दुबक के बैठ गया। वो कोने में जाकर दुबक के बैठ गया। एक उसके पास गया,
एक उसके पास गया, एक एक मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक संख्या है, संख्या एक उसके पास गया और